हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है टोसिस। सबसे पहले हम इसमें इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। टोसिस होता क्या है? टोसिस का मतलब होता है आँखों का नीचे आ जाना या आँखों की पलकों का नीचे आ जाना। आँखों की पलकें नीचे आ जाने के कारण जो दोनों आँखें हैं वो देखने में समान नहीं लगती हैं और पेशेंट को नॉर्मली देखने में भी परेशानी आती है। Abnormal dropping of upper eyelids is called ptosis. Normally, upper eyelids cover 1/6 of cornea. There is 2 mm. Therefore, in ptosis, it cover less than 2 mm. Second है इसके types. Mainly ये 2 types का होता है, congenital ptosis और acquired ptosis. Congenital ptosis में 2 point defined है. First है Wolfram-Miosis syndrome. Second है Marcus-Gunn-Joe winking ptosis. Congenital ptosis, it is associated with congenital weakness of levator palpebrae superior muscle. Characteristic feature of congenital ptosis are dropping of one or both upper lids more often since birth of variable severity. मतलब कि जो congenital ptosis है वो पेशेंट को बर्थ टाइम से ही होता है. Developmental dystrophy of levator muscle occasionally associated with weakness of superior rectus. Wolfram-Miosis syndrome, ये रेयर कॉन्जाइटल डिसऑर्डर होता है. डोमिनेट इनहेरिटेंस, मॉडरेट टू सीवर सिमेट्रिकल टोसिस, शॉर्ट हॉरिजॉन्टल पैल्पेब्रल, टेलिकैथस एपिकैथस, पुअरली डेवलपमेंट nasal bridge एंड हाइपोप्लाजिया ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल रिब्स. सेकेंड पॉइंट है मार्कस गंजो विंकिंग सिंड्रोम. अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ ऑल केसेज ऑफ कॉन्जाइटल टोसिस. रिट्रैक्शन और विंग ऑफ ptotic ligament in conjunction with stimulation of apis lateral pterygoid muscle. Second type है acquired ptosis. Depending upon the cause, it can be neurogenic, myogenic, epineuritic और mechanical. First है neurogenic, जिसको हर्नियल सिंड्रोम भी बोलते हैं. Caused by ocular sympathetic plexi, usually unilateral mitosis and meiosis, normally pupillary reaction. थर्ड नर्वप्लेक्सी फर्स्ट पिक में दिखाया गया है जो है वो है सीवर यूनिलेटरल टोसिस एंड डिफेक्टिव एडेक्शन. सेकंड पिक पे है नॉर्मल एबडेक्शन. थर्ड डिफेक्टिव एलिवेशन. फोर्थ डिफेक्टिव डिप्रेशन. इसमें सेकंड आता है मायोजेनिक. It occurs due to acquired disorder of the LPS muscle or of the myoneural junction. It may be seen in patients with myasthenia gravis and following trauma to the LPS muscle. Third है epineuritic ptosis. It development due to defect of the levator epineurisis in the presence of a normal functioning muscle. वीकनेस ऑफ लिवेटर एपन्यूरोसिस, इसके कोज हैं इन्वोलेशन पोस्ट ऑपरेटिव एंड ब्लेफारोचलेसिया. फोर्थ है मैकेनिकल टोसिस ड्यू टू एक्सेसिव वेट ऑन अपर लिड्स. फर्स्ट पिक में इसके कोज बताए हैं डर्मेटोचलेसिस. सेकेंड है लार्ज ट्यूमर. थर्ड है सीवर लिड एडिमा. फोर्थ है एंटीरियर ऑर्बिटल लेस. नेक्स्ट है एग्जामिनेशन. फर्स्ट है इवोल्यूशन, जिसमें है सूडोटोसिस, ट्रू टोसिस, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ टोसिस, मार्जिन रिफ्लेक्शन डिस्टेंस, असेसमेंट ऑफ लिवेटर फंक्शन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन. फर्स्ट है सूडोटोसिस. ऑन इंस्पेक्शन इट्स कॉमन कॉज आर कॉन्ट्रालेटरल condition include eyelids retraction, high myopia and ptosis. फर्स्ट पिक में बताया गया है lack of lid support. सेकंड में है contralateral lid retraction. थर्ड में है lapsilateral hypertrophy. फोर्थ पिक में है ptosis मतलब excessive eyebrow skin. dermatochalasis मतलब excessive eyelid skin. सेकंड है marginal reflex distance. Reflex to the distance between the upper lid margin and corneal right reflex. Normal value of margin reflex distance is 4 to 5 mm.
फर्स्ट पिक में जो इसका डिस्टेंस है वो है माइल्ड टोसिस में बोला है 2 mm ऑफ ड्रॉप। सेकंड है मॉडरेट टोसिस में बोला है 3 mm। सीवियर टोसिस में बोला है 4 mm और मोर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। कॉन्जाइटल टोसिस मोस्टली सर्जिकल ट्रीटमेंट, एक्वायर्ड टोसिस ट्रीटमेंट द कॉज, फेसिनिला सर्वेंट ऑपरेशन, लिवेटर रिसेक्शन और फ्रंटिला स्लिंग ऑपरेशन। फेसिनिला सर्वेंट प्रोड्यूस इंडिकेशन फॉर माइल्ड टोसिस विद गुड लिवेटर फंक्शन। Levator resection indication for any tosis provide levator function is at least 5 mm. Contraindication in patient having severe tosis with poor levator function. Frontal brown suspense, इसमें है मेन इंडिकेशन बोला है सीवियर टोसिस विद पुअर लिवेटर फंक्शन, मार्कस गंजो विंकिंग सिंड्रोम। थैंक यू टू